Indian Railways is the fourth largest in the world by size. With almost 68,000 kilometers in length and 13,500 passenger trains, 9,146 freight trains carrying 23 million travelers. This is not a one-man show, obviously. Various entities are involved in the management of such a huge network. Similarly, in an ETF market, there are certain key players involved to move all that weight around. They make the ETF market work efficiently. So first, let's understand how an ETF works and then deep dive into key players in an ETF market. नमस्कार, ETF के ऊपर इस एजुकेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीरीज ज़ीरोधा और मिरय ने लर्निंग पार्टनर लर्नअप के साथ मिलकर के बनाई हुई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ETF एक पैसिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ETF का काम है कि वो वही रिटर्न्स जनरेट करे जो कि अंडरलाइंग इंडेक्स जनरेट कर रहा है, वही परफॉर्मेंस जनरेट करे। और ये करने के लिए ETF उन्हीं स्टॉक्स में और उन्हीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है जो कि इंडेक्स का हिस्सा है और उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि अगर किसी इंडेक्स का HDFC हिस्सा है और HDFC का वेट 10% है, तो ETF भी HDFC को खरीदेगी और इंश्योर करेगी कि उसका वेट फंड में 10% के आसपास है। ऐसे ही आपका ETF सारे उन स्टॉक्स को खरीदेगा, इन सारी उन सिक्योरिटीज को खरीदेगा जो कि इंडेक्स का हिस्सा है और उसी प्रोपोर्शन में खरीदेगा। ये करने से ही ETF एक इंडेक्स की परफॉर्मेंस को मिरर कर सकता है। ETF मार्केट में कौन से महत्वपूर्ण प्लेयर्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आपका ETF के लिए ऑब्वियसली है इंडेक्स प्रोवाइडर, जो कि इंडेक्स बनाता है। इंडेक्स प्रोवाइडर बेसिकली आपका एक रूल बनाता है, जिस रूल के हिसाब से आपका इंडेक्स चलता है। इंडिया में इंडेक्स प्रोवाइडर हैं जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्रिसिल और भी बहुत सारे हैं। बट इनका काम होता है रूल बनाना एंड उस रूल के बेसिस पे इंडेक्स को मैनेज करना। AMC का काम है कि वो चुने कौन से इंडेक्स सही है इस समय, कौन से इंडेक्स निवेशक के लिए सही है एंड कौन से इंडेक्स में निवेशक को इंटरेस्ट होगा इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, एंड ऐसे इंडेक्स के ऊपर ETF लेकर के आना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और अलग प्लेयर जो कि ETF मार्केट के लिए में है, वो है ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट, जिसको हम लोग मार्केट मेकर भी बोल सकते हैं। सेम काम आपका ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट, जिसको AMC अपॉइंट करती है हर ETF के लिए, उसका काम होता है कि वो ETF यूनिट्स अपने पास रखे और मार्केट में खरीदे भी और बेचे भी। बट इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पहला लिक्विडिटी बना करके रखना, हमेशा बाय एंड सेल कोड्स प्रोवाइड करना, एंड दूसरा इंश्योर करना कि जो आपका ETF का प्राइस है एक्सचेंज पे, वो हमेशा सही लेवल पे है। आखिरी में चौथा जो महत्वपूर्ण प्लेयर है वो है एक्सचेंज, क्योंकि अनलाइक म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड, आप ETF को एक्सचेंज पे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जस्ट लाइक स्टॉक्स। ETF वर्क कैसे करता है? अभी ETF में बेसिकली एक फंडा होता है बास्केट साइज का और क्रिएशन यूनिट साइज का। अभी मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का एग्जांपल लूंगा। AMC को अगर पैसा डिप्लॉय करना है, नई यूनिट क्रिएट करनी है, तो उसे 50 स्टॉक्स खरीदने हैं निफ्टी 50 में एंड 50 स्टॉक ऐसे खरीदने हैं कि उनका सेम वेट आए। इस समय करंट मार्केट में तकरीबन आपको 70 से 75 लाख रुपए लगते हैं निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स खरीदने में और उसी वेट के आसपास खरीदने में। और ये हर ETF के लिए अलग होता है एंड डिफाइंड होता है, एंड AMC हमेशा इसी साइज में डिप्लॉय करता है या इसी साइज में रिडीम करता है, एंड इसी को बास्केट साइज बोलते हैं। ना ये बास्केट साइज को कई छोटी यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग ETF यूनिट्स बोलते हैं। और ये छोटी छोटी यूनिट्स जो कि कुल मिलाकर के
पूरे बास्केट को रिप्रेजेंट करती हैं और अकेले में निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करती है। हर यूनिट निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करती है हमारे एग्जाम्पल में। ये छोटी यूनिट्स आपकी एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है। किसी बड़े निवेशक को सीधे एमसी से खरीदना बेचना है तो वो बास्केट साइज में ही कर सकता है, जो कि आपके एग्जाम्पल में 75 लाख रुपए के आसपास है और 50,000 यूनिट है। अगर मैं यूनिट्स के टर्म में बात करूं, हमेशा यूनिट के टर्म्स में बात होती है बास्केट साइज की। या तो फिर कोई रिटेल इन्वेस्टर सीधे एक्सचेंज पे जाकर के खरीद बेच सकता है। आखिरी चीज जिसके बारे में बात करना चाहूंगा कि ईटीएफ आपका हमेशा टोटल रिटर्न इंडेक्स ट्रैक करता है। मतलब जो भी प्राइस इंक्रीज हो रही है स्टॉक्स की वो तो आपको मिलती ही है ईटीएफ में, प्लस जो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है अंडरलाइंग कंपनी का वो भी आपको मिलता है। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में ईटीएफ के बारे में और जानकारी पाने के लिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.